नमस्कार। आज हम बात करेंगे करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, किस विधि विधान से करें कि माँ और भगवान की कृपा सदा भक्तों के ऊपर बनी रहे। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला रहकर करती हैं। करवा चौथ का व्रत की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए और श्रृंगार की तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये व्रत निर्जला करा जाता है। करवा चौथ का व्रत सास के द्वारा दी गई सरगी को खाकर जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो सुबह के टाइम शुरू करती हैं। करवा चौथ के व्रत में स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, सजती हैं, संवरती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को वो अर्घ देती हैं। अर्घ देने के बाद चलनी में अपने पति का चेहरा देखती हैं। उसके बाद पति अपनी पत्नी को कुछ खिलाकर इस व्रत को खोलता है। ये जो करवा चौथ का व्रत होता है, ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक करना चाहिए। जो महिलाएं इसमें सुहागिन 16 श्रृंगार का जो महत्व है, 16 श्रृंगार का महत्व इसलिए होता है कि करवा चौथ के व्रत में 16 श्रृंगार करके बैठना ही शुभ माना जाता है। इसमें करवा चौथ के व्रत में शादी के बाद जो पहला करवा चौथ का व्रत पड़ता है, उसमें शादी का लहंगा पहन करके ही बैठना चाहिए। उसको पहनकर बैठना ही शुभ माना जाता है। किसी कारणवश यदि आप उस लहंगे को पहनकर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप उसकी दुपट्टा पहनकर अवश्य बैठें, उसी को पहनकर शुभ माना जाता है। करवा चौथ का व्रत ये बहुत ही नियम पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। इसका कुछ नियम होता है। इसका नियम होता है कि करवा चौथ वाले दिन पति पत्नी दोनों को बहुत ही संयम से रहना चाहिए। दोनों को कि दिमाग में किसी भी तरह के बुरे विचार को नहीं आने देना चाहिए। दोनों को देवी देवताओं और पितरों का पूजन करना चाहिए। इस नियम को करने से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, जीवन में आनंद आता है। ये देवताओं और दानवों द्वारा जब युद्ध हो रहा था, तो देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को विजयी बनाने के लिए उनकी पत्नियों को इस व्रत का करने के लिए बोला था। तब इंद्राणी ने इंद्र के लिए इस व्रत को किया था और बाकी सारी देवियों ने भी अपने अपने देवता यानी कि अपने अपने पति के लिए इस अनुष्ठान को किया था। जो करवा चौथ का जो व्रत होता है, इसमें थाली घुमाने का बहुत ही प्रचलन है। थाली घुमाकर ही इस व्रत को पूरा माना जाता है। यदि सहेलियां हैं तो वो आपस में थाली घुमा लेती हैं। यदि सहेलियां नहीं हैं तो आप अकेले भी इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। अकेले में जब आप अकेले हैं तो आप इस थाली को और कलश को पहले बाएं से दाईं ओर लाइए, फिर दाएं से बाईं ओर लाइए, सामने चौथ माता को स्थापित कर लीजिए। तो अकेले में भी आपका ये व्रत पूरी तरह अच्छे से हो जाता है, पूरे विधि विधान के अनुसार संपन्न होता है। करवा चौथ के व्रत में एक कथा का सुनना प्रचलन है। इस कथा को सुने बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसमें एक कथा है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे और उसके एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन करवा चौथ पड़ा, तो उस दिन उसकी 7 बहुओं समेत उसकी बेटी ने और सास ने सब ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के बेटे जब शाम को घर पर आए व्यवसाय से तो भोजन करने बैठे। जब वो भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से भी बोले, आओ बहन भोजन कर लो। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, जब चंद्रमा निकलेगा मैं उसको अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तो अपनी बहन से भाई बहुत प्यार करते थे। भूख के मारे जो बहन का चेहरा सूखा हो रहा था, उनसे देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बाहर जाकर एक लकड़ी के पेड़ को जलाया और उसे नकली चंद्रमा बनाया और घर आकर बोले, बहन आओ देखो चंद्रमा निकल आया है, इसको अर्घ देकर भोजन कर लो। तो बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी भोजन कर लो, क्योंकि चंद्रमा निकल आया है, अर्घ देते हैं। भाभी बोली, बहन ये सब नकली चंद्रमा बनाया है तुम्हारी वजह से, ये असली चंद्रमा नहीं है। लेकिन बहन ने इस बात को नहीं सुना और उसने उसी नकली चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। इससे भगवान अप्रसन्न हुए। उसे पति का स्वास्थ्य खराब हो गया और उसका जितनी भी धन दौलत थी वो सारी उसके स्वास्थ्य में लग गई और वो बहुत ही परेशान और दरिद्र हो गई। फिर उसके बाद उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उसको लगा कि हाँ मेरे से गलती हुई है। फिर जब अगली बार करवा चौथ का व्रत आया, तब उसने पूरे विधि विधान के अनुसार करवा चौथ का व्रत किया, सारे नियम का पालन किया।
उसके पति का स्वास्थ्य धीरे धीरे अच्छा हो गया। घर में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आई। सारी सुहागिन महिलाएं जो इस व्रत को करती हैं वो भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि जैसे भगवान ने उसके पति का स्वास्थ्य अच्छा करा, उसके घर में सुख समृद्धि लाई, ऐसे ही उसके सभी के घर में संबंध आए, स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए और पति का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। तो इस कथा को सुनने से, पूरे विधि विधान के अनुसार करवा चौथ का व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है, घर में स्वास्थ्य आता है और पति पत्नी का रिश्ता अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। धन्यवाद।